हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कुछ इम्पोर्टेंट्स एमसीक्यूज़ समझ लीजिए या फिर की पॉइंट समझ लीजिए जो कि सीएचओ एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर रहने वाले हैं। वो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। थोड़े दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियो दे रहा हूँ। तो आप जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करें। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, जो कि अपन डेली बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आयरन टोटल आयरन रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी। टोटल आयरन रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी के अंदर कितनी आयरन की रिक्वायरमेंट होती है? तो होती है 600 mg। सेकेंड है, इंक्रीज्ड रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज इन लैक्टेटिंग मदर, है ना। कैलोरीज के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। लैक्टेटिंग मदर में तो कितनी होगी? 500 to 600 कैलोरीज। कितनी होने वाली है? 500 to 600 कैलोरीज, वो भी पर डे। ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया। ठीक है, सबसे मोस्ट कॉमन मोर्टेलिटी रेट जो देखा जाता है इंडिया के अंदर, वो किसकी वजह से होता है? हेमरेज की वजह से होता है। एक प्रोटीन क्वालिटी इज़ 100% हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, है ना। एक प्रोटीन की क्वालिटी अगर यहाँ पर देखी गई है तो सबसे हाईएस्ट किसकी होती है? एक की होती है। अगर प्रोटीन के अंदर देखी जाए तो हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी। पहले क्वालिटी पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना, यही क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पहले क्वालिटी पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वांटिटी। क्वांटिटी प्रोटीन की पूछा जाए तो सोयाबीन 43%। फिर डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 0.8 ग्राम पर केजी पर डे। ठीक है, आपको ये पीछे ये भी याद रखना है, पर केजी पर डे। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज़ नोन एज, है ना। जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुटअप हुआ है। ठीक है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, उसको क्या कहा जाता है? मीन। वो आपने पढ़ा होगा रिसर्च के अंदर, मीन, मीडियन, मोड, है ना। वो यहाँ पर हो क्लियर हो रहा है। मिडिल वैल्यू और एवरेज ऑफ टू मोस्ट मिडिल वैल्यूज़। ठीक है, मिडिल वैल्यू और एवरेज ऑफ टू मोस्ट मिडिल वैल्यू को क्या कहा जाता है? मीडियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज एट विच अ पर्सन इज़ कंसिडर हैज़ डिपेंडेंट, है ना। ऐसी कौन सी एज है जो कंसिडर होती है डिपेंडेंट, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड, है ना, जो हो जाते हैं? वो एज बिलो 15 से जो छोटे होते हैं वो किसी पे डिपेंड होते हैं, और 65 साल से जो आगे होते हैं जिनकी एज, वो क्या हो जाते हैं? वो भी किसी पर डिपेंड हो जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्लियर कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपका जो है 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर 10 एमसीक्यूज या फिर की पॉइंट्स आपके लिए लेकर के आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।